जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुंडली के उन भावों की चर्चा करने जा रहे हैं जो कुंडली को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं केंद्र की। हम लोग बात करेंगे कि जो जन्म पत्रिका होती है उसमें केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं और इनका क्या महत्व होता है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं और केंद्र को काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है कुंडली के अंदर। यह माना जाता है कि जो ग्रह केंद्र में बैठते हैं वो राजयोग बनाते हैं, सफलता देते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल द ज्योतिष अकेडमी में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक ज्योतिष सीखने के बारे में और एक लव कंपेटिबिलिटी सीखने के बारे में। तो हमारे चैनल द ज्योतिष अकेडमी पर आप पूरी ज्योतिष को सीख सकते हैं और फ्री में ज्योतिष को सीखते हुए आप अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं और दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, केंद्र होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पत्रिका के अंदर 12 भाव होते हैं। जब हमने इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको चार्ट बताए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक चार्ट के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 राशि होती हैं और हर राशि एक भाव में बैठ जाती है। यदि बात की जाए केंद्र भाव कौन से होते हैं, तो पत्रिका के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव को सबसे शक्तिशाली माना जाता है और ये पूरी पत्रिका का बैलेंस बनाते हैं। जो ग्रह केंद्र में बैठते हैं, केंद्र के स्वामी होते हैं, वो लगभग एक कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हुए जातक को जीवन में सफल बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इन चार भावों की विशेषता क्या है, तो पहला भाव लग्न होता है। लग्न जातक की पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को, उसके गुणों को दिखाता है। लग्न जातक की शक्ति को, इच्छा शक्ति को दिखाता है, पर्सनालिटी को दिखाता है, उसके मानसिक स्थिति को दिखाता है। चतुर्थ भाव की इंपॉर्टेंस उसकी मानसिक शांति को लेकर होती है, उसकी माता को लेकर होती है। चतुर्थ भाव उसकी जमीन जायदाद का होता है, लग्जरी लाइफ का होता है। वहीं सप्तम भाव जो होता है वो वैवाहिक जीवन का और बड़े व्यापार का होता है। और दसम भाव प्रोफेशन का होता है, पिता का होता है। तो माता, पिता, पत्नी और खुद की पर्सनालिटी, ये चारों चीज़ें केंद्र से ही कंट्रोल होती हैं। केंद्र आपके व्यवसाय को और आपके घर के एटमॉस्फेयर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि दसम भाव क्या हो गया, आपके प्रोफेशन का हो गया, और चतुर्थ भाव क्या हो गया, आपके परिवार का और के एटमॉस्फेयर का हो गया, आपके घर और उसके वातावरण का हो गया। तो अगर ये चारों भाव किसी की कुंडली में मजबूत होते हैं तो जीवन बहुत ही सकारात्मक होता है। और यही भाव अगर कमजोर हो जाते हैं तो जातक को जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। समान रूप से बात माना जाता है कि यदि कोई ग्रह शक्तिशाली होकर केंद्र में बैठता है तो वो बहुत अच्छे फल देता है। शक्तिशाली ग्रह कैसे होता है, सारी चर्चा आने वाले वीडियोज में हम लोग करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो केंद्र में ग्रह बैठेगा वो लगभग अच्छे परिणाम देगा। कब खराब परिणाम देगा, कब अच्छे देगा, इसकी चर्चा तो हम आगे करते जाएंगे जैसे जैसे वीडियोस बनाते जाएंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ आप मान लें कि केंद्र को शुभ भावों के रूप में माना जाता है। पहली बात, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव और दसम भाव, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ, ये चार भाव केंद्र भाव होते हैं। केंद्र जीवन को बैलेंस करता है। केंद्र राजयोग को बनाने में मदद करता है, जीवन में सफलता दिलाने में मदद करता है, वैवाहिक जीवन को सफल बनाता है, प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ दिलाने में मदद करता है। तो केंद्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो जब भी किसी जातक की आप कुंडली देखिएगा तो उसमें केंद्र की विवेचना जरूर कर लीजिएगा, तभी आप अपने क्लाइंट्स के बारे में सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अगर किसी के चारों केंद्र कमजोर हुए तो निश्चित रूप से उसका जीवन खराब होगा, और अगर चारों केंद्र मजबूत हुए तो जीवन अच्छा होगा। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग हर भाव की चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने केंद्र की चर्चा की। केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट देने वाले और सफलता देने वाले भाव होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोण के बारे में।